So hi, myself Bhaskar, and today we're gonna talk about the government jobs. There are two types of jobs in governments. Let's say one is central and one is state. Central means जहाँ पर हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेट्स से होल या फिर entire India. Okay, and state is only one state. लेट्स से अगर दिल्ली का है तो उसकी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही कटेगी. कोई अगर सेंट्रल में है तो मान लो अगर अभी दिल्ली में है, ठीक है, अभी ये मुंबई चला जाएगा, समझ रहे हो सकता है बाद में ये बेंगलुरु चला जाएगा. लेकिन अगर ये दिल्ली का है, मान लो गुजरात का है, तो हमेशा गुजरात ही रहेगा. ठीक है. अब लेट्स से सरकारी नौकरियों में सबसे पहले कौन सी आती है? सिविल सर्विस. सही कह रहा हूँ. इसके लिए यूपीएससी देना होता है. ठीक है. कौन कौन होता है? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस. ठीक है. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कौन कौन दे सकता है? आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज करना है, कोई सी भी स्ट्रीम से कर सकते हो. ठीक है. और एज लेट्स से आप मान लो कि 21 से 32 की एज होती है. और यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ये एग्ज़ाम. ठीक है. दूसरा है बैंकिंग सेक्टर. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको पता ही है पीओ. ये पीओ बाद में जाके मैनेजर बनते हैं. पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, आरबीआई का ग्रेड भी हो गया, आरबीआई का असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट. ठीक है. तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ठीक है. एनी स्ट्रीम कोई भी कर सकता है. किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी. एंड हाँ, आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी. पर एक और होती है, पता है? अगर आपकी बीटेक है तो इसी में आपको एसओ, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की जॉब मिलती है. ठीक है. स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में आप मान लो इसमें आपका कंप्यूटर्स का काम होता है, तो आपको कोर्स आने चाहिए जो बीटेक में ज़रूरी होता है. ठीक है. और तीसरा हम सब ने पता है, हम सबको पता है, हम सब ने देखा है, एसएससी जॉब्स है ना. सो एसएससी जॉब्स में कौन कौन सा होता है? सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल है ना, एमटीएस एंड सीपीओ. क्राइटेरिया क्या होता है? 12th पास होना चाहिए भैया. ओके. अगर आप 12th पास हैं तो आप क्या दे सकते हैं? सीएचएसएल. अगर आप 10वीं पास हैं तो आप क्या दे सकते हैं? एमटीएस. अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप क्या दे सकते हैं? सीजीएल. क्या होता है इसमें? ऑफिस का काम होता है. ऑफिस में बैठ के ही काम करना होता है. जिसको बैठे बैठे काम करना है वो एसएससी करे. ठीक है. अब चौथा है रेलवेज़. रेलवे आपको पता ही है. तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? इसमें होता है स्टेशन मास्टर, इसमें होता है
टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करता है, आईटी कहते हैं इसको। इसमें होता है जूनियर इंजीनियर, समझ रहे हो। और छोटा मोटा काम होता है वहाँ रेलवेज़ में, हर एक रेलवे आई मीन जो भी रेल आती है वहाँ पे, और उसमें कभी कुछ ख़राबी होती है तो जूनियर इंजीनियर और वहाँ पे काम करते हैं सीनियर के साथ ऑफ कोर्स। और इसमें टेक्नीशियन के साथ लोको पायलट एलपी जो गाड़ी चलाता है। आई थिंक इसकी सबसे अच्छी सैलरी होनी चाहिए इनमें से। गॉड नोज़ हमारे तो परिवार में कोई भी रेलवे में नहीं है। हाँ, इसके लिए मैंने बता दिया कि इंजीनियर के लिए आपके पास या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन भी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम इसमें, बस ये उनके लिए अच्छा है जिसको नॉन टेक में काम करना है, समझ रहे हो। कोर जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है ना, और इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा स्कोप होता है उन लोगों का। चलिए 5वां जो है वो है डिफेंस सर्विस। सर ओह, स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या ही होगा इसमें। इसमें जॉब जो आती हैं वो आती है, आपको पता ही है, आर्मी में आएगी, और लेट्स नेवी में आएगी, एयरफोर्स में आएगी, ठीक है। नेवी और एयरफोर्स के लिए तो आपके पास पीसीएम होना बहुत ज़रूरी है, साइंस, ठीक है, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। छठा आता है पुलिस सर्विस। पुलिस तो आप कह सकते हैं ये एक स्टेट है, एक स्टेट की पुलिस वहीं पर रहती है ना। इसमें कौन होता है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, और कौन होता है, डीएसपी होता है, और कौन होता है, आईपीएस। इसके लिए तो यूपीएससी देना होगा, ठीक है। देखो स्टेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जो है वो स्टेट में आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं, जिससे लेट से ये वाला ज़्यादातर, ठीक है, ये वाला आईपीएस जो है वो यूपीएससी है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल पे जाना होगा। तो मतलब पुलिस का जो काम है, ठीक है, पुलिस का जो काम है उसमें आईपीएस वाले जो होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, ये सबसे बड़ा होता है पुलिसों में, है ना। तो इसका ट्रांसफ़र होता है, इसका नहीं होगा, और इनका तो हमेशा स्टेट में ही रहता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। अंत में आता है टीचिंग सेक्टर, ठीक है। इसमें आते हैं टीजीटी और शायद पीजीटी भी होता है, और एक प्रोफेसर आपको पता है कॉलेजेस वाले होते हैं। टीजीटी आपके जो कहते हैं ना स्कूल में छोटी क्लास 10वीं तक के बच्चे, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, या आप 11वीं 12वीं के समझ सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने कॉलेज किया होना चाहिए, प्लस बीएड किया होना चाहिए। बीएड में बताया जाता है कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो क्राइटेरिया है वो है टीजीटी के लिए, स्कूल्स के टीचर्स के लिए, है ना। अब आता है प्रोफेसर जो होते हैं ना, प्रोफेसर को तो मतलब हायर एजुकेशन करनी होती है, ठीक है। इसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमटेक, एमएससी, है ना, एमसीए, समझ रहे हो। एमटेक, प्रोफेसर बनने के लिए एमटेक किया होना चाहिए। और अगर तुम टेक की फील्ड में जा रहे हो, अगर तुम नॉर्मल कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो एमएससी से भी चल जाना चाहिए। जैसे लेट से अगर कोई बंदा है, कोई टीचर है जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, मान लो साइंस पढ़ा रहा है, अब उसको एमटेक थोड़ी ना करना, उसको तो एमएससी करनी होगी, ठीक है। और
बस यही था। अंत में आता है टीचिंग सेक्टर, ठीक है। इसमें आते हैं टीजीटी और शायद पीजीटी भी होता है, और एक प्रोफेसर आपको पता है कॉलेजेस वाले होते हैं। टीजीटी आपके जो कहते हैं ना स्कूल में छोटी क्लास 10वीं तक के बच्चे। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, या आप 11वीं 12वीं के समझ सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने कॉलेज किया होना चाहिए, प्लस बीएड किया होना चाहिए। बीएड में बताया जाता है कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो क्राइटेरिया है वो है टीजीटी के लिए, स्कूल्स के टीचर्स के लिए, है ना। अब आता है प्रोफेसर जो होते हैं ना, प्रोफेसर को तो मतलब हायर एजुकेशन करनी होती है, ठीक है। इसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमटेक, एमएससी, है ना, एमसीए, समझ रहे हो। एमटेक, प्रोफेसर बनने के लिए एमटेक किया होना चाहिए। और अगर तुम टेक की फील्ड में जा रहे हो, अगर तुम नॉर्मल कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो एमएससी से भी चल जाना चाहिए। जैसे लेट्स से अगर कोई बंदा है, कोई टीचर है जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, मान लो साइंस पढ़ा रहा है, अब उसको एमटेक थोड़ी ना करना है, उसको तो एमएससी करनी होगी, ठीक है। और बस यही था। छठी आती है इंजीनियरिंग प्लस टेक्निकल जॉब्स, ठीक है। इसमें आप मान लो इसरो, स्पेस, है ना, इसरो हो गया, डीआरडीओ। डिफेंस में जैसे ड्रोन वगैरह होते हैं ना, उसमें डिफेंस सेक्टर में आता है ये, डिफेंस में। और इसमें आ जाएगा आपका बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और एक आता है आपका पीएसयूज़ होते हैं जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं। पीएसयूज़ में ना सैलरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। नॉर्मल गवर्नमेंट में से पीएसयूज़ की सैलरी ज़्यादा होती है नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में से, बट स्टेबिलिटी बहुत कम होती है गवर्नमेंट जॉब में से। गवर्नमेंट जॉब में चाहे तुम्हारी सरकार को कितना भी नुकसान हो रहा हो, तुम्हें एक फिक्स्ड मनी मिलता है, प्लस स्टेबिलिटी मिलती है। बट पीएसयूज़ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और मनी जो है फिक्स मनी जो दिया जाता है वेरी करता है। अगर उस कंपनी को कभी घाटा हुआ तो हो सकता है आपकी कुछ महीने की सैलरी काट दी जाए, बाद में एक साथ दे देंगे, है ना। या फिर अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कोई बंदा है जो बहुत अच्छा कर रहा है, उसका प्रमोशन भी होता है बहुत जल्दी, अच्छा करता है। अगर एक तरीके से सेमी है ना, देखो सेमी है, सेमी मतलब क्या है, आधा गवर्नमेंट ने ले रखा है, आधा मान लो कि प्राइवेट बंदों ने ले रखा है। तो जहाँ पे प्राइवेट आ जाता है वहाँ पे तो अगर तुम अच्छा करके दिखाओगे तो आपका प्रमोशन तो होना ही है ना। और प्राइवेट है तो जॉब जाती भी। चलो बाय।